अब एसईसीपी जो ड्यू एक्शन ले सकता है वो भी नहीं ले रहा। 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं के इलेक्ट्रिक का बोर्ड नामुकम्मल है। बोर्ड की टर्म खत्म हुए भी अब तकरीबन 4 माह 4.5 माह होने जा रहे हैं। तो आखिर ये एसईसीपी की खामोशी की वजह क्या समझ आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा है कि बोर्ड केई का इनकम्प्लीट है, या उसके बाद ये है कि 29 जुलाई 2025 से जो है उनकी जो टर्म भी थी बोर्ड मेंबर्स की वो खत्म हो गई है। अब उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस तो एक है कि जो आपका सेक्शन 152 से लेके सेक्शन 161 जो है, जो डील करता है डायरेक्टर्स के इलेक्शन को कि जी 3 साल के अंदर इलेक्शन जो ही टर्म एक्सपायर हो उसके बाद जो है कि आपको इलेक्शन जो है वो करवाने चाहिए। और अगर आपका इलेक्शन तो वो जो एक्सपायर मेंबर्स हैं वो काम नहीं कर सकती, और अगर काम नहीं कर सकते तो कोई भी बड़ा फैसला जो है वो मैनेजमेंट ले नहीं सकती। तो इसके बड़े लीगल सीरियस रिpercussions जो हैं वो हैं। अब दूसरा ये है कि ना सिर्फ के इलेक्ट्रिक जो है वो एक पब्लिक भी है, उसके बाद उसका एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी रजिस्टर्ड है, उसकी शेयरिंग जो है उसकी भी आपको डील्स ट्रांजैक्शन नजर आती हैं। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो आपकी शेयरिंग है उसके अंदर भी इसका इम्पैक्ट आएगा कि आपका बोर्ड नहीं है, बोर्ड डिसीजंस नहीं ले सकता। अब उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मैं समझता ये हूं कि वो रोल है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उसके पास मल्टीपल पावर्स हैं, जिसके अंदर ये है कि वो सेक्शन 147A के नीचे जो है वो फोर्स कर सकती है कि आप अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है आप उसे बुलाएं, उसे कन्वीन कर सकती है, अपने लोगों को भेज सकती है कि उस प्रोसेस के अंदर जाएं और उस चीज को इंश्योर करें कि ये सारी चीजें जो है डायरेक्टर्स के इलेक्शंस की उसको पूरी की जाए। दूसरा ये है कि सेक्शन 256 और 258 तक जो है वो एससीसीपी के पास पार है कि वो इंस्ट्रक्शंस कर सकती है, इंटेरोगेशन कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और वो सारी चीजें कर सकती है कि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, या जिस तरह जो आपका लॉ है कंपनीज एक्ट 2017 जो है उसकी कौन सी प्रोविजन जो है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। इसी तरह डायरेक्टर्स जो गए हुए हैं या इस वक्त जो मैनेजमेंट कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एससीसीपी लॉ के अंदर जो है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ये है कि वो ट्रांसपेरेंट से काम करें या कोई ऐसा काम ना करें जिनको ऑथोराइज उसकी नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जो रोल एससीसीपी को अदा करना चाहिए था लीगली जो है वो उन्होंने उसका अदा नहीं किया, चूंकि दो वजह। एक तो ये है कि भी आपके सामने 29 जुलाई को एक तो बोर्ड जो है वो एक्सपायर हुआ है, बट बोर्ड इनकम्प्लीट होना इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद ये है कि उसके ऊपर आई मीन एससीसीपी ने हैव क्लोज देयर आइज। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर अ रेगुलेटर कि अगर इतनी बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान की है, कराची जैसे पूरे शहर को जो है वो बिजली सप्लाई करती है, और उसके जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट नहीं है, जो आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो 2019 का गवर्नमेंट का है उसके मुताबिक नहीं चल रहे। तो मैं ये समझता हूं कि इट इज नॉट ओनली अ सीरियस क्वेश्चन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द के इलेक्ट्रिक, बल्कि जो और वो भी आपके सामने जो है वो एक मिनॉरिटी शेयर होल्डिंग वाली के कंपनी है। और अभी एक जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है उन्होंने लेटर भी लिखा है एससीसीपी को, जो है वो इनवाइट भी की है टेंशन। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी उन्होंने कहा है कि जी आप इस चीज के अंदर एक्शन लिया जाए। तो मैं ये समझता ये हूं कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट बाय द मैनेजमेंट, और सेकंड जो है उसके अंदर ये है कि एससीसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके अंदर कोर्सिव एक्शन ले कि अगर लॉ की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है कि अगर किसी कंपनी का बोर्ड इनकम्प्लीट है या किसी कंपनी का बोर्ड एक्सपायर्ड हो चुका है और उसके बावजूद वो कंपनी के लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल काम करने से रोक देना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उन पर पेनल्टीज लगानी चाहिए। और साइमल्टेनियसली अगर किसी जगह को कोर्ट प्रोसीडिंग करके एग्जेक्टिव ऑर्डर किसी तरह का लिया गया है तो उसको अदालत के अंदर जाके मैं समझता हूं उसको रोकना चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि जी ये जो एक एक्सपायर्ड के ऊपर जाके जो एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया गया है जिसको नहीं देना चाहिए। और हमारी अदालतों को भी इसके अंदर चाहिए कि अगर इस तरह का मैटर उनके पास आए तो जितनी देर तक सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें नोटिस करके सुन ना लिया जाए उतनी देर तक किसी सूरत के अंदर स्टे ऑर्डर जो है वो नहीं देना चाहिए। अगर एक शॉर्ट पीरियड के लिए तो आप दे दें, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली आप उन स्टे ऑर्डर्स को कंटिन्यू करते हैं और उसकी गाप के अंदर जो है वो परमानेंट एडवांटेज लिए जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। और ये चीजें जो है रेगुलेटर को मद्देनजर रखनी चाहिए। अगर आप इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो नहीं करेंगे, लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह आपका एक शेयर होल्डर जो है या आपके मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है
और ये भी एससीसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो या उसके बाद आके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वॉच करना और उनको इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो आगे बढ़ते देखते रहना। भाई दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एससीसीपी और उन्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।